चलो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी की वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है। उन्होंने पूछा क्या है कि हेल्प बटन किसके लिए, हेल्प बटन जो खोलते हैं उसकी फंक्शन की क्या होती है। तो ये जो आपके सामने आपकी F1 के माध्यम से हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे आगे वाला ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे, निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित सीमा होती है। ठीक है, जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था उस टाइम पे आपको मैंने पढ़ाया था कि आपको कौन कौन सी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग की बात करें, या आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, या मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक निश्चित समय सीमा होती है, वो होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ मुझे यहाँ पे कि एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा में बदलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से देखना, मैंने आपको बार बार पूछा था उस दिन। ठीक है, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ठीक है, एक बार में संपूर्ण प्रोग्राम को बदलता, या लाइन दर लाइन बदलता, या आप शब्द दर शब्द बदलता, या पहले असेंबली भाषा में परिवर्तित करता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा का थोड़ा सा वापस देखते हैं कि एक इंटरप्रेटर किस प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को बदलता है। तो आपको लाइन दर लाइन बदलता। ठीक है, इंटरप्रेटर की बात करें, अपन यहाँ पे इंटरप्रेटर पढ़ा था, तीन प्रकार के हुए थे। पहला कौन सा था? असेंबली भाषा। हम असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? असेंबली भाषा में क्या होता है? असेंबल भाषा को क्या में बदलता है? ठीक है, उसके बाद कंपाइलर का मतलब क्या होता है? उच्च भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। नहीं, ठीक है, चलो तो उसके बाद आपका और आखिरी वाला कौन सा आता है? हाँ, चलो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब भूल गया आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, वापस से मेरे को रिपीट करवाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, वापस देखते हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसके कार्य के लिए करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो अपने द्वारा रन करवाया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन ने पढ़ा था एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ब्राउजर। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे किया गया उनकी बात करें तो ये जो एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, वापस से ध्यान रखना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है। तो किसके लिए कार्य करता है? एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बताओ मुझे यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब की दबाने से, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस टैब की दबाने से क्या होता है? पेज रिफ्रेश होता है। क्या होता है? पेज रिफ्रेश होता है। लिख लो आप। ठीक है, इसका अपन यहाँ पे लिखवाया था, लिख लो। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब की दबाने से आपका पेज रिफ्रेश होता है। लिख देना। कंट्रोल प्लस टैब दबाने से पेज रिफ्रेश होता है। पेज रिफ्रेश होता है। यदि आप टैब की दबाते तो क्या होता है? नए बच्चे बताएंगे, टैब की दबाते तो क्या होता है? एक रो से दूसरे रो में जाना, या फिर टास्क बार में खुली हुई विंडो से एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना। यदि आप कंट्रोल प्लस टैब की दबाते तो क्या होता है? पेज रिफ्रेश होता है। आप बताओ पेज रिफ्रेश करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? पेज रिफ्रेश को करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है?
चलो F5 से क्या होता है, विंडो या कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। और जो पेज रिफ्रेश की बात करें तो F9 क्या करते हैं, F9 के माध्यम से पेज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक स्प्रेडशीट की अनुमति नहीं देता है। अब यहाँ पे देखना, जो पुराने बच्चे याद रखना, यहाँ पे एक स्प्रेडशीट की अनुमति नहीं देता है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि उन्होंने स्पेशल कहा है एक स्प्रेडशीट अनुमति नहीं देता है। अनुमति का मतलब होता है कि क्या अनुमति नहीं देता, डाटा को मैनिपुलेशन या हेराफेरी कर सकते हैं आप, कर सकते हैं एक्सेल में हेराफेरी आप यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ उत्पादन कर सकते हैं, हाँ ग्राफ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की आपकी शीटें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, एनिमेशन नहीं कर सकते। एनिमेशन का मतलब होता है पावर पॉइंट में जो भी आप स्लाइड बनाओगे उसमें किसी प्रकार का वीडियो की आपकी जो भी साउंड इफेक्ट डालना, वो पूरी चीजें होती है एनिमेशन की माध्यम। तो ये जो आपका नहीं हो पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये बताओ कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें दबाना चाहिए, ये पढ़ा चुका हूं नए बच्चों के लिए और पुराने बच्चों के लिए। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें दबाना चाहिए, क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस दबाया था, आपको दबाने के लिए बोला था, मैंने कई बार बोला था। कंट्रोल प्लस ए दबाया तो आपका क्या हुआ कि नया डॉक्यूमेंट बना, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ से क्या हुआ, फाइल ओपन करनी। कौन सी फाइल ओपन होगी, जो पहले से कंप्यूटर में बनी हुई उनको खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यदि बात करें यहाँ पे, ये जो आपको दो प्रकार की सिचुएशन होती है, इसको मैंने बताया था, ठीक है। यदि आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आप दबाते हैं, F2 दबाते हैं, तो भी आपकी फाइल ओपन होगी, ठीक है, होगी। उसके बाद यदि आप यहाँ पे दबाते हैं कि कंट्रोल प्लस आप यहाँ पे डायरेक्ट दबाते हैं, F12 दबाते हैं, तो भी आपकी यहाँ पे फाइल ओपन होगी। तीन प्रकार की सिचुएशन मिलती है आपके पास, तीनों को आपको सही करना। पहला आपका यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ के माध्यम से भी फाइल खोलने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 के माध्यम से भी किया जाता है, और कंट्रोल प्लस F12 के माध्यम से भी आपको फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसी चीजों को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें यहाँ पे क्लियर होती जाएगी, ठीक है। हाईलाइट या चिन्हित किए गए हुए शब्दों को डिफॉल्ट फंड में रीसेट करने के लिए हम दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस बता देता हूं यहाँ पे कि हाईलाइट चिन्हित किए हुए शब्द को डिफॉल्ट फंड में रीसेट करने के लिए हम दबाते हैं, क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। अब बताओ कंट्रोल प्लस F1 से क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ था, कंट्रोल प्लस F, नए बच्चे बताएंगे क्या होता है कंट्रोल प्लस F1 से, हाँ साइज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि आप कंट्रोल प्लस F1 दबाते तो इसकी डॉक्यूमेंट की साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता, स्क्रीन बड़ी हो जाती, ठीक है, या आपका मेन्यू बार छूट जाता और दिखता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम होता है, शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम होता है, क्या होता है, बूट सेव मोड में चला जाता है, बूट सेव मोड में चला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे अब बताओ मुझे यहाँ पे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट मूल रूप से प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है, क्या होता है, बनाने की अनुमति देता है लोकेश जी। यहाँ पे देखो, ये जो आपको एमएस वर्ड मूल रूप से प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है, अनुमति देता है तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका एक्सटेंशन पूछा है एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन .doc, ये जो आपका अनुमति देता है। यदि बात करें तो ये कौन से सत्र का वर्जन है, 2003, ध्यान रखना 2003। अब मैं तीनों चीजों को आपको हाईलाइट करके बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। एमएस वर्ड का भी एक्सटेंशन बता देता हूं, एमएस वर्ड
ठीक है, एमएस वर्ड, ठीक है, उसके बाद एमएस एक्सेल बता देता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपका एमएस वर्ड, ठीक है। अब 2003 का वर्जन बताता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 2007, तीनों को आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तीनों की मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो 2000 एमएस वर्ड की बात करें तो .doc ये किसका है, 2003, ठीक है, और .docx काय का होता है ये 2007, ठीक है। उसके बाद एक्सेल की बात करें तो डॉट क्या होता है, XLS ये 2003 का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे .XLSS ये किसका होता है, 2007, ठीक है। पीपीटी की बात करें तो .PPT, ठीक है, ये कौन सा होता है, 2003, और यहाँ पे .PPTX ये कौन सा होता है, 2007, ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन, क्या होते हैं, एक्सटेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा नए बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अब ये आपको हाईलाइट कर लेना, एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं, कितने होते हैं, 256, लिख लो, है ना। एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं, कितने होते हैं, 256, 256, लिख लो थोड़ा फास्ट। एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पे, 256। अब मैं पूछता हूं, डाउट तो होगा आप लोगों को, चलो आप बताओ यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी होती है। यदि कॉलम की संख्या अगर टोटल का पूछा जाए तो एक वर्कशीट में आपकी जो शीट रहती है टोटल आपको कितनी कॉलम रहती है। अब यहाँ पे रो कितनी रो रहती है, ध्यान रखना, रो कितनी होती है और कॉलम होती कितनी होती है, तो बताओ 10,384 क्या होती है ये कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,574 ये क्या रहती है, रो, और ये क्या होती है, कॉलम। परंतु उन्होंने पूछा क्या, एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम कितनी होती है, तो कितनी होती है, 256, याद रखना 256। यदि कुल का पूछा तो आप यहाँ पे लगाना, कुल का पूछा तो 10,384, और यदि रो का पूछा तो आपको यहाँ पे लगाना कि 10,48,574। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बताओ मुझे, डेस्कटॉप पर दिखते हैं छोटे चित्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइकन। नहीं बच्चों को समझ में आ रहा, नहीं पढ़ा नहीं कुछ है ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पर दिखे छोटी सी चित्र कहलाती है, तो ये जो होता है आइकन, क्या कहलाता है, आइकन, ठीक है। आइकन जो आपको डेस्कटॉप पे फाइल या फोल्डर के रूप में देते हैं उनको बोलते हैं आइकन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें टास्क, ये टास्क बार कहाँ पे रहता है, टास्क बार ये होता है, इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार जो आपको नीचे सबसे नीचे दिखाई देता है उसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। और मेन्यू बार की बात करें तो आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू बार इधर दूसरी जगह दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बताओ मुझे यहाँ पे, किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिलीट। डिलीट की का मैंने बताया था, डिलीट की अपन ने अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ा था। डिलीट की कितने प्रकार का यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना। डिलीट की बात करें तो कितने प्रकार से उपयोग किया जाता है, 3। कितने प्रकार से, 3। आप बताओ यहाँ पे 3 की बात करें तो तीनों की 3 वापस में रिपीट करवा देता हूं। यहाँ पे यदि मैं मान लो यहाँ पे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और यदि मैं उसको दबाता हूं तो कर्सर के, ध्यान रखना, कर्सर के दाईं ओर के टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और यदि मैं मान लो यहाँ पे कहां पे, यदि मान लो मैं डिलीट की दबाया, काय में दबाया, किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके डिलीट की दबाता हूं तो क्या होगा,
रिसाइकल बिन में चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। और यदि मैं मान लो शिफ्ट के साथ दबाता हूं, शिफ्ट के साथ दबाता हूं प्लस और यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाता हूं तो क्या होगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। और इसके माध्यम से आप यहाँ पे क्या करोगे कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आया समझ में, तीनों सिचुएशन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप सब लोग बताओगे कि डेस्कटॉप के कंटेंट सामग्री को रिप्लेस करने के लिए किन सी कौन की क्लब के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। F5 दिख रहा आपको यहाँ पे F5, ये जो दिख रहा F5 दिखा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए किया जाता है, क्या करोगे, बदलाव करने के लिए क्या करोगे, एडिट करोगे, क्या करोगे, एडिट करोगे। चल आगे चलते हैं यहाँ पे। कमांड को क्रियान्वित करने की विधि को कहते हैं, कमांड को क्रियान्वित करने की विधि को क्या कहते हैं, एक्जीक्यूटिंग। ठीक है, एक्जीक्यूटिंग। चल आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बताओ मुझे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिसके टेक्स्ट एक प्रिंट पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाता है, लंबवत हो जाता है। ठीक है, वापस से बोल देता हूं, निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्टिंग करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंट पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाता है, लंबवत पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रकार की आपको समझाता। ठीक है, तो वर्टिकल जस्टिफाई के माध्यम से किया जाता है, काय के द्वारा, वर्टिकल जस्टिफाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बताओ आगे। निम्न में से कौन एक फाइंड या ड्रॉप यंत्र है, कौन है, माउस। कौन सा है, माउस। ठीक है, लिख लो थोड़ा सा जल्दी लिख लो। हो गया, चल आगे चलते हैं यहाँ पे। ये दोनों किसी ने नहीं पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टेब के किस ग्रुप में आता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो पुराने बच्चे ने पढ़ चुका है, यहाँ पे अब ग्रुप का विशेष ध्यान रखना। आप यहाँ पे ये ग्रुप का पूछा है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन ग्रुप में किया जाता है, किसका, हेडर फुटर की बात करा, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव ग्रुप में किया जाता है, या टेक्स्ट ग्रुप में किया जाता है, या टेबल ग्रुप में किया जाता है। तो जो आपका होता है टेक्स्ट ग्रुप में किया जाता है। मैंने एक एक ग्रुप को लिखवा है सभी एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, फोटो इमेज डाल सकते हैं आप स्लाइड में, फोटो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ग्राफ डाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं क्लिप आर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये आप इंसर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। पेस्ट स्पेशल विकल्पों को खोजने हेतु क्लिपबोर्ड या मौजूद पावर पॉइंट के टेप का प्रयोग किया जाता है। क्या कर दिया जाता है, देखो पूछा क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना, पुराने बच्चों को विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ पे पूछा इस पेस्ट स्पेशल, पेस्ट का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या होता है, चिपकाना, बोला था। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। एक और कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, क्या होते हैं, ये भी तो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि उन्होंने क्या कहा, पेस्ट स्पेशल विकल्प के खोजने के लिए विकल्प पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे होम टेप के माध्यम से किया जाता है। होम टेप का पहला ग्रुप कौन सा होता है, होम टेप का पहला ग्रुप कौन सा होता है,
क्लिपबोर्ड। कौन सा आता है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत चार ऑप्शन आते कि नहीं आते? पहला आता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बात, जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भर जाते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्नलिखित में से किसको दबाया जाता है? ये मैंने सबको पढ़ा चुका हूं, नए बच्चों को, पुराने बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हम हमें हमेशा निम्न में से किसे के लिए दबाते हैं, है ना, किसके लिए बात दबाते हैं? तो ये जो लाइन की बात करा, उसमें वाक्य की बात करें तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ का स्पेशल दिया। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जो आपको इंटर की होती है उसे रिटर्न कुंजी कहा जाता है। कहा जाता है रिटर्न कुंजी। और उसके बाद क्या कहा जाता है? ओके की कहा जाता है। और ओके की के बाद क्या कहा जाता है? पैराग्राफ परिवर्तन कर दीजिए। यह लाइन लेने के लिए तो उन्होंने पैराग्राफ का स्पेशल दे दिया था, आप पैराग्राफ को भी कर सकते। ठीक है, उन्होंने दोनों कंफ्यूज करने के लिए देता वो हमेशा। ठीक है, तो पैराग्राफ को चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता एवं मतलब स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से आपको एक पूरी चीजें एक साथ में दिखाया जाता है। स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से पूरी स्लाइड्स को आपको यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, प्रैक्टिकल अभी अपन करेंगे इनका। चल आगे चलते हैं। यहाँ पे किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं? कैलीग्राफ। लिख लो, कैलीग्राफ। देखते अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लिया ना, नहीं बच्चे टेंशन मत लेना, है ना। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? कौन सा करता है? ALU, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक है, सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक होती है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग किया जाता है। ये आपको और पढ़ा था। यहाँ पे निम्न में से क्या एक URL में होना चाहिए? URL का मतलब क्या होता है? हाँ, यूनिवर्स रिसर्च लोकेटर। कहाँ पे होता है ये? इंटरनेट ब्राउजर की साइड। ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है आपको। ये कौन सी फंक्शन की के माध्यम से किया जाता है? यदि आपको पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की के माध्यम से आप URL में पहुंचने के लिए किया जाता है, तो F6 किसका उपयोग किया जाता है? F6 के माध्यम से किया जाता है। और ये जो आपको साइट होती है इसको बोलते हैं URL। इसको बोलते हैं URL, जहां पे आपकी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी साइट को सर्च करने के लिए किया जाता है। किसी भी यहाँ पे साइट को सर्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? ठीक है, ईमेल एड्रेस सब यूज करते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे पीरियड की बात करें, डॉट न्यू होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, एट चिन्ह होता है, ये एड्रेस होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें स्पेस होता है कि नहीं होता है? स्पेस नहीं होता। स्पेस कभी भी दोगे तो आप यहाँ पे स्पेस का काम नहीं करेगा। स्पेस मतलब जैसे मान लो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे है, मेरी ईमेल आईडी ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं, ये मेरी ईमेल आईडी है @gmail.com। ये डॉट लग गया, ये डॉट लग गया, ये डॉट लगा लगा। ठीक है, अब उसके बाद डॉट लगने के बाद आप यहाँ पे देखो कि मैं स्पेस दे रहा हूँ क्या? कंटिन्यू चल रहा, कंटिन्यू चल रहा। अब यहाँ पे @ लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अंडर यहाँ पे कर सकते, परंतु आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। कभी भी आप स्पेस, कभी भी इसमें मतलब स्पेस नहीं दे सकते इनके बीच में।
ठीक है, तो स्पेस का फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है तो वेब मेल इंटरफेस। आगे चलते हैं, व्यवस्था की बात कर ली उन्होंने। अब यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट को अर्थ है ना, थोड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, करने का अर्थ फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित होती है तो क्या होती है, डाउनलोडिंग। क्या होती है, डाउनलोडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजर को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाजत देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखे एवं एडिट की जा सके है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेब होस्टेज तकनीक। वेब होस्टेज तकनीक। चल आगे चलते हैं। अब यहां पे बात करें, निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं होता है। ठीक है, चैटिंग कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते, ईमेल भेज सकते नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये मतलब इंस्टेंट मैसेज कर से मैसेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पे जो इंस्टा नोट्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट वे वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। वो क्या होते हैं, वेब यूटिलिटी। वेब यूटिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए बने प्रोग्राम को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर कहते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्थाओं के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाजत प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। थोड़ा अपन वो करेंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर या प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, क्या का प्रयोग करता है, HTTP। HTTP आपने देखा होगा हमारा टेस्ट आता है तो ये लिखा हुआ आता कि नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमेशा यदि बात करें आपको, यहाँ पे भी आपका ये जो होता है प्रोटोकॉल की बात करें, ये इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे, ये आपका प्रोटोकॉल HTTP आता है, HTTP। ठीक है, HTTP आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक वेब पेज को री अपलोड करने के को दबाना चाहिए, काय को दबाना चाहिए, रिफ्रेश, काय को, रिफ्रेश। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। ये तो देखते ही बता देना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हम मतलब तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे कर सकते हैं बुकमार्क। क्या कर सकते हैं, बुकमार्क। बुकमार्क के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, मुबासी ले रहे बहुत सारे। चल ठीक है, आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट वेब पेज दिखाई देते हैं। कहां पे दिखाई देते हैं, हिस्ट्री। कहां पे दिखाई देते हैं, हिस्ट्री। कहां पे हिस्ट्री आती है, ये जो आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री खुल जाएगा कि भाई आपने कौन कौन सी चीजें खोली, कब खोली, क्या खोला, पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखाई देती है। वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री लिस्ट पे जाना। आप यहाँ पे मान लो आपको जैसे मोबाइल पे भी जाओगे तो मोबाइल पे जो 3 बिंदु दिख रहे हैं उस बिंदु पे क्लिक करके आप हिस्ट्री पे चले जाना, तो आपको पूरी चीजें हिस्ट्री बता देगा जो जो आपने साइटें खोली है। ठीक है, देखना अगर मोबाइल पे ऐसा कुछ लगे तो। चल आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यूआरएल में स्कीम किसके आगे बढ़ती है, यूआरएल का अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यूआरएल और वापस से आ गया, यूआरएल का मतलब होता है, ये होता है डॉट, ये होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे बनता है। यदि मैं साइट स्पेशल खोलता हूं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका यूआरएल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है, एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है। तो कौन सा इनकमिंग सर्वर है, तो पीओपी। कौन सा है, पीओपी। पीओपी क्या होता है, पीओपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और बात की
वाईफाई का प्रयोग करते हैं, किसके लिए किया जाता है वाईफाई के लिए? रेडियो तरंग के लिए। क्या के लिए किया जाता है? रेडियो तरंग के लिए। चलो आगे देखते हैं, इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। ठीक है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट ये बेचता है जो क्या होता है? इंटरनेट में व्यापार कर रहा। ठीक है, तो ई कॉमर्स के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या हिस्सा है? वेब ब्राउज़र का। ये यहाँ पे वेब ब्राउज़र। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक ईमेल को भेजते वक्त मैसेज का कंटेंट बताता है, तो क्या भी बताता है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा होती? तो कौन सी होती? डायल अप सेवा। डायल अप सेवा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग अलग प्रकार के केबल वाले दो लोकल नेटवर्क के बीच में एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज। ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल को ट्रांसफर एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में हमें कौन सी यूटिलिटी का उपयोग करना चाहिए? किसका उपयोग करते हैं? ईमेल। किसका करते हैं? ईमेल का। दो क्वेश्चन और बच्चे अपन देख लेते हैं। एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? किसका करना चाहिए? एड्रेस बुक। क्या? एड्रेस बुक। ठीक है, हाँ दो बार आ गया। एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। ठीक है, एक और बच्चा आपका यहाँ पे, अब ये बता दो मुझे जल्दी। प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए कौन के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम के अंदर का पूछा उसने, प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। अब इंटरनेट की स्थिति का पूछता तो आप क्या करते हैं? देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बताई थी मैंने यहाँ पे। यदि आप Alt प्लस F4 दबाते हैं टाइम में MS वर्ड में, तो क्या होता है बताओ? MS वर्ड में करूंगा तो क्या होगा? खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, करते थे। यदि आप इंटरनेट की स्थिति में दबाते हैं तो क्या होता है? इंटरनेट की स्थिति में होता तो इंटरनेट ब्राउज़र की जो जितनी भी विंडो खुली हुई इस विंडो को बंद करने के लिए किया जाता। तो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा पूछा, प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। अब प्रोग्राम का उन्होंने ये स्पेशल नहीं पूछा कि आप MS वर्ड की बात कर रहे हैं, एक्सेल की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे कि आपको इंटरनेट का पूछा। तो उन्होंने आप यहाँ पे दोनों को कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो ध्यान रखना, उन्होंने प्रोग्राम के अंदर की बोला। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस F4 से दबाते तो आप इंटरनेट ब्राउज़र की जो साइट खुली हुई रहती उन्हें बंद करने के लिए किया जाता। और यदि आप Alt प्लस A4 दबाते हैं तो आप MS वर्ड खुला तो MS वर्ड की फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है, एक्सेल की तो एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आखिरी बाकी, विंडोज का वह क्षेत्र होता है जहां दिनांक एवं समय प्रदर्शित करता है। क्या होता है? टास्क बार। इस पट्टी को क्या कहते हैं? ये जो पट्टी दिखाई दे रही है वो कौन सी कहलाती है? टास्क बार। दिनांक और समय कहां पे दिखाई दे रहा? ये दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ वाले की बात करें, उन्होंने पूछा है यहाँ पे टास्क बार। ठीक है, स्पेशल पूछा आपको टास्क बार। टूल बार, स्टेटस बार कौन सा होता है? जो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाली पट्टी को यहाँ पे स्टेटस बार कहते हैं। आइकन किसे कहते हैं? जो आपको डेस्कटॉप पे रहते हैं उसको आइकन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका 52 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन देखते हैं मैथ से रीजनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका स्टार्ट हुआ कौन सा? यहाँ पे वो आंसर है ना, इसको छाटने के लिए ये तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन देखते हैं रीजनिंग की बात करें। इसको छाट के देखना है ना, इसको छाट के ही लिखना अपने को। यहाँ पे 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका आ गया क्वालिटी। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इकाई का अंक? यदि बात करें इकाई की अंक की बात करें तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा ये तो अपन देखेंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये मैथ्स का आ गया, अपन रीजनिंग का देख लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग का देख लेते हैं, मैथ्स अपने को नहीं जलती, रीजनिंग अच्छी रहती है, आगे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। आप बताओ यहाँ पे एक विशिष्ट कोड में डाउन को यहाँ पे लिखा जाता है तो नेयर को, उस नेयर को यहाँ पे लिखा जाता है तो उसी कोड में रोड को क्या लिखा जाता है? जल्दी करना, कैसे लिखोगे? अब वापस से मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, आप बताओ यहाँ पे जल्दी करो अपने किताब पे।
मैं भी बताऊंगा, देखो नहीं कर पाओगे, क्या नहीं कर पाएंगे, आसान चीजें हैं, समझाऊंगा, जल्दी करो, मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, अब टाइम वेस्ट करने से, देखो डाउन को अगर बात करें, डाउन की बात करें, यहाँ पे DOW, यहाँ पे M, इसको क्या लिखा हुआ है, तो 51 यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेयर को लिखा, उसने यहाँ पे क्या लिखा, नेयर को क्या लिखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे 94 लिखा। अब उसने क्या पूछा है कि यहाँ पे इसने क्या पूछा, रोड को लिखो, क्या लिखोगे, तो अब यहाँ पे रोड को अपन लिखते हैं, आर को क्या संख्या दी उन्होंने, आर को क्या संख्या दी 6, तो यहाँ पे आर को नीचे क्या लिख दोगे 6 लिखा, ठीक है। ओ को क्या दिया उसने, तो ओ को क्या दिया यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 1, तो ये मैंने 1 कर दिया। अब डी को क्या लिखा उन्होंने 5 लिखा, 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब ई को क्या दिया उन्होंने, ई कहां पे लिख रहा आपको, यहाँ पे ये वाला, कहां पे ये 4, क्या दिया 4, तो ये आपका आंसर, ठीक है। ये हुआ हुआ, बस ऐसा करना, देख के देखना भाई उसको क्या क्या दिया है, उसको बस छाट के देखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये 6 नंबर का पूछना, ठीक है, ये उसको बोलते हैं रीजनिंग, आ जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा आएगा। अब चार में से 3 किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं, एक अलग को पहचानिए, मतलब 4 समान है भाई भाई, परंतु एक अलग ही जा रहा है, उसको पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा कि 4 अलग है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि टेबल 4 अलग है, तो टेबल की बात करें तो टेबल कैसे बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, कुर्सी भी कैसे बनी हुई, और डेस्क से भी कैसे बनी, लकड़ी से, परंतु लकड़ी क्या होती है, अलग जा रहा है नहीं जा रहा, ये तीनों कैसे मिलके बनी, लकड़ी से बनी, और लकड़ी क्या अलग ही जा रही है ना। तो ये देखो श्याम टू श्याम पूछा, उसने पूछा क्वेश्चन क्या कि 4 में से किसी न किसी तरह के एक जैसे पहचानिए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे पहचाने के बोला, तो भाई लकड़ी तो अलग है, लकड़ी से ही मिलके बने हुए तीनों, परंतु लकड़ी क्या अलग जा रही है, तो अपन सोचते हैं कि इसको अलग छाटना बोला, तो लकड़ी अलग है, सब ये जो इनको क्या है लकड़ी से मिलके बनी हुई है, लकड़ी से मिलके बना, लकड़ी एक अलग ही जा रही है, तो उन्होंने ये अलग जा रहा, ठीक है। दूसरे श्याम टू श्याम है, चल आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे विलुप्त नंबर क्या होगा, क्या होगा विलुप्त नंबर, मैं नीचे कर देता हूं यहाँ पे दिखेगा, चल बताओ आप विलुप्त नंबर। अब यहाँ पे 2 का गुणा, ध्यान रखना 2 का गुणा काय में करेंगे 2, तो क्या होगा 4 का गुणा काय में करेंगे 4 का गुणा काय में करेंगे 3, संख्या कंटिन्यू चलेगी, तो क्या आएगा 12, 12 का गुणा काय में करेंगे 4, तो कितना आ गया 48, और यहाँ पे अब 48 का गुणा काय में करेंगे 5, तो क्या आया 240। अब 240 का आप काय में करोगे, 240 का गुणा काय में करोगे 6 में, तो 6 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे 6, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 का बाड़ा यहाँ पे 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 24, कितना आ जाएंगे 24, 3 4 हासिल बच गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो गया 12, और 12 और 2 जुड़ गए कितने हो गए, ये आपका आंसर आया ना। चलो ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ लगता है आपको, दिए गए एक पाई चार्ट एक शहर में साक्षरता एवं निसाक्षरता पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है, और साक्षरता पुरुष और साक्षरता महिलाओं की संख्या कितनी का अंतर होगा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या है साक्षरता दर की बात करें, टोटल अगर बात करें, उन्होंने पूछा क्या, वापस से देख लेते हैं। महिला और दर्शाता है साक्षरता पुरुष एवं साक्षरता महिलाओं की संख्या का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल जनसंख्या कितनी, थोड़ा सा अपन इसको भी देख लेते हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है 2,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 2,50,000 का अगर बात करें अपन परसेंटेज निकाल देते हैं, कितना परसेंट निकालेंगे 33% निकालेंगे। अब बटे क्या करेंगे 100, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पे बात करें कि 2500 का गुणा करेंगे, काय में करेंगे 33,
33 का गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे गुणा करो, फास्ट करना, थोड़ा जल्दी करना। कितने आता है 25 जीरो, अब यहाँ पे 33। अब जीरो से तो जीरो चले जाएगा, यहाँ पे 5 का बड़ा 15 में एक हासिल बचता, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 2 6 और यहाँ पे 7 गुणते करें, फिर यहाँ पे वही संख्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी 0 5 और यहाँ पे कितनी आ गई 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, 5 के हासिल 1 आ गए 2 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो कितना होगा 0 0 और यहाँ पे क्या आ गया जी 5 और यहाँ पे 7 और 5 कितने होते हैं, कितने होते हैं 12 और हासिल कितना आ गया 1 और कितना हो गया हो गया। ये किसकी हुई आपकी यहाँ पे 42,500, ठीक है। अब ये किसकी निकाली अपन यहाँ पे, किसकी 33% महिला की निकाली। अब पुरुष की निकाले तो अपन यहाँ पे बीच का अंतर पूछा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको कैसे करें अपन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है। कितनी जनसंख्या टोटल 2,50,000, गुणते क्या करेंगे 35% निकालेंगे और किसके बीच निकालना तो 0 से 0 0 से 0। अब यहाँ पे बात करें 2500 का गुणा काय में करेंगे, काय में करेंगे। अब यहाँ पे 2500 का गुणा करा अपन, यहाँ पे थोड़ा लिखने में अलग हो रहा। अब 35 का गुणा करते इसका 35, तो 0 से 0 और यहाँ पे 50 25 की 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 और 12 हो गया, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगाया। अब 0 से 0 0 से 0, अब यहाँ पे 3 का गुण 3 का पारा 5 पर, ये 5 का गुणन कितना आएगा 15, हासिल कितनी 1 और 3 है कम, ये 3 दूना 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। कितना हो गया 0 से 0 0 से 0 5 और यहाँ पे कितना हो गया 7 7 और यहाँ पे कितना हो गया 8, कितना हो गया 7 12 8 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 8। तो इसके जनसंख्या अपन देखते हैं 8 2 है ना 5 0 0। अब इसको घटा लो, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने जा रहा यहाँ पे। अब घटाओ कितना आ रहा है यहाँ पे 0 से 0 0 से 0 5 में से 5 0 और यहाँ पे कितना आ गया, कितना आ रहा है कैसे 55 आ जा रहा है, अपन ने थोड़ा गलत करा होगा यहाँ पे, क्या लिखने में सही है ना, ऐसा आएगा बस, कुछ नहीं होता। आ गया अंतर का पूछा एक्सपर्ट का, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। वैभव दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण की बात करें तो अब दिशा का भी बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाऊंगा। अब यहाँ पे बात करें, ये जो आपको दिशाओं के आधार पे देखा जाए तो ये आपका दिशा, ऊपर वाली कौन सी होती है, नीचे वाली कौन सी होती है, और यहाँ पे इधर वाली कौन सी होती है पश्चिम, ठीक है यहाँ पे। और इधर वाली कौन सी होती है। अब वैभव की बात करें अपन, यहाँ पे वैभव की बात करें, वैभव दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता। वैभव कितने चलता 25 मीटर किसकी ओर चलता दक्षिण, चला कितना चला 25, ठीक है। उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। अब यहाँ पे इस प्रकार का चला। बाईं ओर की बात करें तो कौन सा, सीधा या उल्टा हो जाएगा, मैं आप उधर का, मैं घूमूंगा तो इधर घूमूंगा, मैं तो उधर घूमूंगा ना। यहाँ पे करा तो कितना हुआ 20 चला। 20 चलने के बाद फिर दाएं ओर मुड़ा तो वापस फिर ऊपर जा रहा हो जा रहा, अब यहाँ पे जा रहा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना मुड़ा 25, यहाँ पे कितना मुड़ा 25, ठीक है। उसके बाद वो फिर अपनी दाएं ओर मुड़ गया। दाएं ओर की बात करें तो किधर मुड़ेगा, ये दाएं ओर के मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा इधर, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर। अब देखो आपका उधर लग रहा है, मेरे को इधर लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, इधर मुड़ूंगा तो ये इधर वाला जाएगा, तो ये कौन सा हाथ के लगा, तो उन्होंने क्या बोला दाएं का बोला तो इधर मुड़ेगा ना, इधर मुड़ेगा 100%। चलो आपके आधार पे चलता हूँ फिर मेरे आधार पे चलूंगा, कैसा क्वेश्चन पूछा। अब मैं यहाँ पे कितना चलूंगा 15 मीटर, चला 15 मीटर, बस कितना गया 5 बच गया।
अब आंसर क्या पूछा, वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर मतलब दिशा में है। अब आप बताओ यहाँ पे यदि वो शुरुआत से करेगा तो यहाँ पे शुरुआत करा 25 तो इधर चला, 20 इधर चला चला और 25 इधर चला और फिर इधर चलेगा। तो आपको पूछा क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर यदि बात करें आपको यहाँ पे इधर में 15 चलता और इधर 20 चलता तो आपको कितना हो जाता, 35 होता है। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 कितने हो जाते हैं, 35। तो किधर मुड़ेगा वो, इधर जाएगा तो 5 बच जाएगा, इधर मुड़ा उसने। ध्यान तो दो आप यहाँ पे क्या पूछा, ये दाई ओर मुड़ा बोला उसने, ना कि बाई ओर का बोला। तो ये आया आपका 35। तो घटाओ कैसे घटाओ है, ये भी है ना। देखो चल बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे हुआ, ये आपका खत्म हुआ। अब अपन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहाँ पे। दो 2009 से 2014 तक में किसी बिक्री में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 50%, 55% की बिक्री हुई। और यहाँ पे किसका पूछा, 2009 से 14 की बात करें तो आप यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका रेशियो निकाल के, टॉप है। चल आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जीके देख लेते हैं, जीके कैसे पूछता। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास रहता है, किसके पास रहता है। संसद में कौन बैठता बेचारे, संसद बोल दिया, संसद में बैठते होंगे कोई तो करेगा, संसद में कौन बैठेगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखो क्या हुआ है, बहुत बढ़िया। ये जो आपको वापस से बताता हूँ, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास रहता, तो यदि भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं रहता, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति के पास पूरा पावर रहता तो सब कुछ कर सकता रहता है। परंतु क्या होता है, कुछ भी चीजें अगर पारित करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा में उनको पारित करना पड़ता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास बाद में जाता परमिशन लेने के लिए। राष्ट्रपति एक नाम मात्र होता है, क्या होता है, नाम मात्र होता है। क्यों सर नाम मात्र होता है, नाम मात्र क्यों होता है, सबसे बड़ा संवैधानिक करते तो राष्ट्रपति बैठा हो, तो नाम मात्र कैसे हुआ, नाम मात्र कैसे हुआ। देखो कोई दिक्कत नहीं, डाउट सबसे ज्यादा डाउट रखने का, डाउट जब तक नहीं रहेगा जब तक हम लोग को क्वेश्चन नहीं बने। अब मैंने पूछा कि भाई राष्ट्रपति एक नाम मात्र रहता, तो क्यों नाम मात्र रहता, राष्ट्रपति के पास सिर्फ साइन करने के सिवाय कुछ नहीं रहता है ना। वो साइन करता तुरंत ही साइन करता। जैसे मान लो यदि मान लो अपने बिल पारित करवाया, बिल पारित करवाएंगे तो दो प्रकार की सिचुएशन होती है, मैं आपको दोनों सिचुएशन बताऊंगा, ठीक है। दो प्रकार की सिचुएशन होती है, ये आपका संसद, ठीक है, संसद होता है, ये लोकसभा होता है, लोकसभा होता है, और यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब यदि मान लो मुझे बिल पारित करना तो सबसे पहले यदि मान लो यहाँ पे पेश क्या होता है वो अपन देखेंगे। परंतु क्या होता है, लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, लोकसभा बैठती, लोकसभा के बाद यदि पारित हुई तो राज्यसभा के पास जाता, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित कर दिया तो कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति तुरंत ही साइन कर देगा तो बिल पारित हो गया, है ना। वेटो का उपयोग भी करते हैं राष्ट्रपति, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास पावर नहीं, बहुत कुछ पावर होता है। परंतु यहाँ पे यदि मान लो लोकसभा और राज्यसभा में मतलब पास हो गया बिल, तो समझ लो कि भाई राष्ट्रपति को मजबूरन साइन करना 14 दिन के अंदर यहाँ पे करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब अपन संविधान पढ़ेंगे उस टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ेंगे, परंतु आपको देखना कि ये आपको यहाँ पे इस प्रकार का पूछता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बढ़ाने का अधिकार किसके पास रहता, तो सांसद के पास रहता। किसके पास रहता, सांसद। राष्ट्रीय योग दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन से मनाया जाता है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे ध्यान से देखना, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता, 21 जून 2015 से। किसने रखा था, अपने राष्ट्रपति की रखा था, राष्ट्रपति रखा था नहीं, किसने रखा था, प्रधानमंत्री जी ने रखा था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को हर बार उन्होंने क्या करा कि 14 जून को यहाँ पे मनाया जाएगा, 14 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। 14 जून को हर दिन मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून है ना, 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, सॉरी 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस,
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर योगा दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। चल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कभी कभी हो जाता है। हाँ, चल। अब चलते हैं, ऐसा मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन कौन थे? विलियम जॉन्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सीमांत स्थायी सुविधा है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो बैंकिंग कार्य प्रणाली के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय भू स्थिर उपग्रह था? कौन सा था? एप्पल। कौन सा था? एप्पल। ठीक है, पहला का भू स्तरीय की बात करें, बहुत टॉप पूछता है इसका। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कार्यक्रम में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू नहीं किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान। अब देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पे 2000 बात करें, 2000 यहाँ पे बहुत आगे पहले चला था, 2000 में चला था। अब यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कार्यक्रम में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ पे स्वच्छ भारत की बात करें तो इन्होंने किसने प्रारंभ करा था? नरेंद्र मोदी ने करा था। ठीक है, और जनधन योजना का भी कब किसने करा था? नरेंद्र मोदी ने करा था। और प्रधानमंत्री पेंशन योजना भी किसने प्रारंभ की थी? नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान ये यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, ये नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे कॉम्पिटेटिव, ये जो आपका सीपीसीटी का पूरा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद टाइपिंग का, इस प्रकार का टाइपिंग का दिया जाता है। ठीक है, हुआ। चलो अब यहाँ से अपन क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, थैंक यू।